चाइना 2030 तक सुपर पावर बनेगा। ये मैं नहीं, चाइना की स्ट्रेटेजिस्ट बता रही हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना सुपर पावर बनने के लिए अपने हरीफ कंट्रीज जापान, अमेरिका और हिंदुस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज की कोशिश है कि चाइना ऐसे मकसद में कामयाब न हो, मगर चाइना सुपर पावर बनने के लिए इन्हीं कंट्रीज को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि व्हाइट हाउस में तकरीबन 70% चीजों पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए ही चाइना वन बेल्ट वन रोड डिजाइन कर रहा है और अपने मुखालिफ इन तीनों ममालिक को मजबूर कर रहा है कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, और बड़ी ही चालाकी के साथ चाइना अपने इस मकसद में कामयाब भी हो रहा है। क्या आपको पता है चाइना कैसे इन तीनों कंट्रीज को OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बनने के लिए मजबूर कर रहा है? और OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट में टोटल कितने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर कितना काम अब तक हो चुका है, ये प्रोजेक्ट कितने कंट्रीज से गुजरेगा, और चाइना इस प्रोजेक्ट के जरिए कितने कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, और ये दुनिया के कितने % एरिया को कवर करता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि चाइना कैसे अपने हरी कंट्रीज को मजबूर करके अपने साथ मिलाने की कोशिश में कामयाब हो रहा है। इस सब को समझने से पहले इसका मकसद क्या है, इस पर एक सरसरी नजर डालते हैं। चाइना दुनिया में एक नए सुपर पावर की तरह उभर रहा है, और चाइना का ये ख्वाब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो इकोनॉमिक सेक्टर में आज के सुपर पावर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को शिकस्त न दे। आजकल चाइना और अमेरिका का ये इकोनॉमिक वार अपने उरूज पर है। चाइना अपने हरीफ अमेरिका को शिकस्त देने के बिल्कुल करीब है। एक्चुअली आज से कुछ साल पहले सन 2013 में चाइना और अमेरिका सेम लेवल पर आ गए थे, मगर चाइना अपने इस लेवल को बरकरार नहीं रख पाया और एक बार फिर अमेरिका चाइना से आगे निकल गया। अपने इसी गैप को पूरा करने के लिए चाइना ने दुनिया तक अपनी गुड्स की तरसील को इंतहाई आसान और कॉस्ट इफिशिएंट बनाया जाए, और उसके साथ साथ तमाम इंडस्ट्रीज को सिर्फ चाइना तक महदूद करने के बजाय दुनिया भर में फैला दिया जाए, ताकि इनसे एसोसिएटेड जो रिस्क है वो भी कम हो और चाइनीज इकोनॉमी भी मजबूत हो। जो इंडस्ट्रीज चाइना में रह जाए इनको एक जगह में महदूद करने के बजाय पूरे चाइना में फैला दिया जाए, ताकि चाइना की पर कैपिटा इनकम हर स्टेट की एक साथ बढ़े। चाइना ने अपने इस फैसले के तहत वन बेल्ट वन रोड को डिजाइन किया है, क्योंकि चाइना की इंडस्ट्री जब पूरी दुनिया में फैल जाएगी तो इनको आलमी मार्केट्स तक रिसाई भी चाहिए, और इस अमल को पूरा करने के लिए वन बेल्ट वन रोड डिजाइन किया गया है। इससे चाइना के लिए दो बड़े फायदे हुए। एक तो ये कि जो इंडस्ट्री सिर्फ चाइना तक महदूद थी अब वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और दूसरा ये कि चाइना में जो इंडस्ट्री मौजूद रहेगी इसके इनपुट और आउटपुट के रास्ते को सिक्योर किया। तीसरा ये कि इस प्रोजेक्ट की वजह से तकरीबन आधी दुनिया इनके पल्लू के साये में इनके साथ खड़ी होगी। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स की तरफ। इस प्रोजेक्ट के दो बड़े हिस्से हैं। एक जमीनी रास्ता है जिसे OBOR या वन बेल्ट वन रूट या इकोनॉमिक बेल्ट का नाम दिया गया है। दूसरा हिस्सा है सी रूट, जिसे स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स या कुछ लोग इसे सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स के बारे में मैंने एक तफसीली वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अब आते हैं इकोनॉमिक बेल्ट के प्रोजेक्ट की तरफ। इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये रूट इसलिए अहम है क्योंकि ये चाइना की स्ट्रेटेजिक सप्लाईज को कंट्रोल करेगा। इसके बाद है चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया को कवर करेगा। इस प्रोजेक्ट का तीसरा अहम रूट बीजिंग से शुरू होकर मंगोलिया से होता हुआ रशिया तक जाता है। इस रूट को चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है। इसके बाद चौथा अहम रूट चाइना के उरुमची से शुरू होकर नीदरलैंड और जर्मनी तक जाता है। ये रूट तकरीबन 20 कंट्रीज से होता हुआ यूरोप तक जाता है। इस रूट के रास्ते में जो अहम कंट्रीज हैं इनमें अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, तंजानिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी और दीगर और कई छोटे कंट्रीज शामिल हैं। इस रूट को चाइना ने सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया है, क्योंकि ये रूट चाइना से
शुरू होकर सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशियाई कंट्रीज से होता हुआ जर्मनी तक जाता है। इसके बाद एक और रूट चाइना से शुरू होकर बांग्लादेश और म्यांमार को क्रॉस करके इंडिया में दाखिल होता है और इस रूट को बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया। और एक और अहम रूट चाइना से शुरू होकर किर्गिस्तान और कजाकिस्तान से होता हुआ रशिया तक जाएगा और रशिया से ये रूट यूरोप में दाखिल होगा। इस लिहाज से अगर हम इस पूरे ग्लोब का जायजा लें तो चाइना का ये प्रोजेक्ट तकरीबन दुनिया के 80% से ज्यादा बड़ी मार्केट्स को कवर करता है और इसकी कामयाबी चाइना के सुपर पावर बनने की तरफ एक अहम कदम साबित होगी, जिसके बाद चाइना अमेरिका को इकोनॉमिक वार में आसानी से शिकस्त दे सकेगा। हम अपनी अगली वीडियो में इस प्रोजेक्ट के दूसरे अहम एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।